अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कोर्स का नाम है डिजिटल लॉजिक डिजाइन। डिजिटल लॉजिक डिजाइन एक ऐसा कोर्स है जो कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में यानी कि BScs, BSIT यानी कि BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSSE यानी कि BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तीनों में ये कोर्स करवाया जाता है। ये एक मेजर सब्जेक्ट है कंप्यूटर की फील्ड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन की कंप्यूटर में क्यों जरूरत पड़ती है, ये क्यों इतनी अहमियत का हामिल ये कोर्स है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो जिस जुबान को अंडरस्टैंड करता है उस जुबान को हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जो कि 0-1 की फॉर्म में होती है। तो अगर इस बुक के टाइटल पे गौर करें तो हमें नजर आता है डिजिटल लफ्ज डिजिट से निकला है। डिजिट का मतलब है नंबर, यानी कि कंप्यूटर जिस पे काम करता है वो नंबर है, और वो नंबर कौन से हैं, 0 और 1, जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और दूसरे जो लफ्ज है लॉजिक डिजाइन, यानी कि हम एक ऐसा लॉजिक बनाते हैं कि कंप्यूटर जो भी हम इनपुट देते हैं, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाते हैं कंप्यूटर से, उसको वो किस तरह लॉजिक बननी है 0-1 में कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। डिजाइन मतलब हम सर्किट बनाते हैं। डिजिटल लॉजिक डिजाइन की मदद से सर्किट बोर्ड यानी कि माइक्रो प्रोसेसर चिप ये तैयार की जाती है। इसी की बेस पे कंप्यूटर हमारा ये अंडरस्टैंड करता है कि कौन सी इनपुट दी गई है और उसका क्या रिजल्ट देना है, यानी कि कौन सी आउटपुट उसकी देनी है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के जो मेन हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, जिस तरह के मदरबोर्ड में जो सर्किट होता है वो, और इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर, वो ये DLD की मदद से ये बनाए जाते हैं। और जिस तरह के आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। कंप्यूटर अपनी तमाम एक्टिविटीज, तमाम ऑपरेशन को 0-1 की फॉर्म में परफॉर्म करता है। और ये किस तरह परफॉर्म करता है, क्या लॉजिक लगाई जाती हैं, किस तरह ये डिजाइन किया जाता है, ये तमाम DLD की मदद से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा यहां आपसे एक सवाल है कि आप कम से कम 5 पॉइंट अपने एक नोट में लिखे, गूगल से सर्च करके, व्हाई वी नीड DLD इन कंप्यूटर साइंस। जैसा कि स्टूडेंट बताया गया है कि कंप्यूटर जिस जुबान को समझता है वो 0-1 की फॉर्म में होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर में जो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आमतौर पे जो हम यहां जो नंबर डिस्कस करेंगे वो बेसिकली 4 नंबर है। एक हमारे पास बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी रेंज 0 से लेके 1 तक होती है, यानी ऐसे नंबर जिनकी बेस 2 होती है। और स्टूडेंट, दूसरे टाइप के जो नंबर है वो हम देखेंगे ऑक्टल नंबर। ऑक्टल उन नंबर को बोला जाता है जो 0 की रेंज से लेके नंबर 7 तक होते हैं, यानी इनकी बेस 8 होती है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे डेसिमल नंबर, ऐसे नंबर जिनकी रेंज 0 से लेके 9 तक होती है, यानी इनकी बेस 10 होती है। क्योंकि स्टूडेंट 0 से लेके 9 तक 10 जो हमारे दरमियान ये डिजिट आते हैं, इसकी बिना पर इसकी बेस 10 होती है, यानी 10 होती है। उसके बाद एक और नंबर है जिसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 16 नंबर की, यानी 0 से लेके 15 तक। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहां स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, मैं माउस की मदद से दिखा रहा हूं, जो बेस होती है उनको हम रेडिक्स भी बोलते हैं, यानी कि जो बेस है नंबर की उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, रेडिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी नंबर। ये स्टूडेंट्स, आपको जिधर ये माउस मैंने स्क्रॉल किया हुआ है, इन द बाइनरी नंबर सिस्टम आर बेस 2 देयर कैन ओनली बी 2 वैल्यूज। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि इसकी बेस 2 है। 2 से ज्यादा अगर कोई नंबर इसमें होगा तो वो बाइनरी नंबर नहीं होगा, वो या तो ऑक्टल होगा, या वो डेसिमल होगा, या वो हेक्साडेसिमल होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिनकी सिर्फ 2 वैल्यू 0 और 1, दिस इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। और कंप्यूटर एट द एंड जिस नंबर को सपोर्ट करता है वो होता है बाइनरी नंबर। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं
ऑक्टल नंबर, जैसा कि पहले बताया गया है, ऑक्टल नंबर वो होते हैं जिनकी बेस 8 होती है, यानी कि इसकी रेंज में जो नंबर आते हैं वो होते हैं 8, और ये वो नंबर होते हैं जो 0 से लेकर नंबर 7 तक होते हैं, जिस तरह यहां दिखाया गया। इन द ऑक्टल सिस्टम आर बेस 8, देयर कैन 8 चॉइसेस फॉर ईच डिजिट ऑफ नंबर, यानी 0 1 2 3 7, यानी कि ऑक्टल वो नंबर हो गए जो हमारी 0 से लेकर 7 नंबर तक जो कवरिंग करते हैं नंबरों की, वो हमारे कौन से नंबर हो गए जी? ऑक्टल नंबर। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे कि जिस तरह रोजमर्रा डेली लाइफ में हम यूज करते हैं डेसिमल नंबर, ऐसे नंबर जिनकी बेस 10 होती है। बेस 10 से क्या मुराद ली जाती है कि यानी इनमें जो नंबर आते हैं वो 10 वैल्यूज हो सकती है। वो 10 वैल्यूज कौन सी होंगी? 0 से लेके 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इससे ज्यादा कोई नंबर होगा तो वो डेसिमल नंबर नहीं होगा। तो डेसिमल नंबर हमने स्टूडेंट्स यहां बात की है ऐसे नंबर जिनकी बेस 10 होती है, दिखाया गया है 0 1 2 3 9 तक, ये हमारे हो गए डेसिमल नंबर। स्टूडेंट अभी तक हमने बात की बाइनरी नंबर की। बाइनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी बेस 2 होती है, यानी कि इसमें 2 वैल्यूज होती हैं, 0 या 1। फिर हमने बात की थी ऑक्टल की। ऑक्टल वो नंबर होते हैं जिनकी बेस होती है 8, और इनमें जो नंबर की रेंज है वो है 0 से लेके 7। और फिर हमने बात की डेसिमल की। डेसिमल में जो बेस होती है वो होती है 10, और इसमें जो नंबर की रेंज है वो है स्टार्टिंग 0 से लेके 9 तक। अब लास्ट जो नंबर है उस पर हम बात करेंगे, वो है हेक्साडेसिमल। स्टूडेंट ऐसा नंबर जिसमें बेस 16 होती है, और इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है 0 से लेके 15 तक। लेकिन यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट कर लें, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हम लिख सकते हैं एज इट, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर हम 10 लिखें तो देखने वाला हो सकता है ये समझे कि ये 0 1 लिखा हुआ है। 11 लिखे तो हो सकता है कि वो 1 1 समझे, यानी बाइनरी में जो 1 0 आते हैं उसको वो समझेगा। इसको दूर करने के लिए हम 0 से लेके 9 तक नॉर्मल लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह का 9 तक। लेकिन जब 10 पे पहुंचते हैं तो 10 की जगह पे हम एक अल्फाबेट यूज करते हैं, उस अल्फाबेट का नाम है ए। 10 की जगह पे ए यूज करेंगे और 11 की जगह पे बी, इसी तरह 15 तक हम यूज करेंगे। जिस तरह यहां लिखा गया है, इन द हेक्साडेसिमल सिस्टम वी अलाउ 16 वैल्यूज फ्रॉम ईच डिजिट ऑफ नंबर। स्टूडेंट यहां देखें, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, ये देखें 0 से लेके 9 तक हमने इसी तरह ही किया, लेकिन 9 के बाद जब 10 की पोजीशन आती है तो वहां हमने ए लिख दिया है। इसी तरह 11 की जगह पे बी लिख दिया है, 12 की जगह पे सी लिख दिया है, 13 की जगह पे डी लिख दिया है, 14 की जगह पे ई लिख दिया है, और एफ किसकी जगह पे लिखा गया है स्टूडेंट्स? 15 की जगह पे। स्टूडेंट यहां नीचे लिखा है वेयर ए स्टैंड फॉर 10, बी स्टैंड फॉर 11 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहां हमने बात की है कि कौन कौन से नंबर होते हैं। बेसिकली हमने यहां 4 नंबर की बात की है। सबसे पहले हमने बात की है बाइनरी नंबर की। बाइनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी बेस 2 होती है, और कंप्यूटर इस ही नंबर पे काम करता है। उसके बाद होते हैं हमारे पास ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर की बेस 8 होती है और इसकी रेंज होती है 0 से लेके 7 तक। इसी तरह डेसिमल होता है, डेसिमल की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 9 तक। हेक्साडेसिमल स्टूडेंट हमने बात की जिसकी बेस होती है 16, यानी रेंज हुई इसकी 0 से लेके 15 तक। लेकिन हेक्साडेसिमल में मैंने बात की है कि 9 तक हम उसी तरह लिख देते हैं, लेकिन जब 10 की बारी आती है तो हम 10 की जगह पे रिप्लेसमेंट कर देते हैं ए के साथ, इसी तरह बी की कर देते हैं 11 के साथ, सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहां फिर नंबर सिस्टम इनको हम मजीद आगे देखेंगे। तमाम स्टूडेंट्स को ये बात अब क्लियर होनी चाहिए कि हम कंप्यूटर साइंस में जिन नंबर सिस्टम की बात करेंगे वो 4 तरह के नंबर थे, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। तमाम स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर में वैल्यूज की रेंज क्या है, उसके बाद इसकी बेस क्या है। इसी तरह फिर ऑक्टल में नंबर्स की रेंज क्या है और इसकी बेस क्या है। इसी तरह डेसिमल में
डेसिमल में रेंज क्या है नंबर्स की और इसकी बेस क्या है। इसी तरह हेक्साडेसिमल में नंबर की रेंज क्या है, यानी कि किस नंबर से लेके किस नंबर तक हम नंबर इसमें इंक्लूड करते हैं और इसकी बेस क्या है। और अगर हेक्साडेसिमल में बेस मैं कहता हूँ 16 है तो हम 9 तक तो लिख देते हैं, लेकिन 10 की जगह पे क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, 11 की जगह पे क्या करेंगे, ये तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। तो आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारी स्लाइड स्टूडेंट आपको नजर आ रही है एंड गेट। कंप्यूटर साइंस में डीएलडी में खास तौर पे हम जिन लॉजिक गेट्स का जिक्र करेंगे उसमें 3 बुनियादी गेट्स हैं, जिसमें एंड गेट है, आर गेट है और नॉट गेट है। सबसे पहले हम देखेंगे एंड गेट। ये एक ऐसा गेट है जो कि एंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करता है, यानी कि इसमें कुछ ऐसी लॉजिक्स लगाई गई हैं जिसकी बेस पे कंप्यूटर अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स एंड गेट और इसका ट्रुथ टेबल हम इस स्लाइड में देखेंगे। एंड गेट में वैल्यूज दी गई हैं, यहां देखें ये मैं पॉइंटर को लेके आया हूं इधर, ये x वेरिएबल है, ये एक y वेरिएबल है और ये उसकी आउटपुट है। पहले केस में क्या होगा, अगर x वेरिएबल की वैल्यू होगी 0 और y की भी होगी 0 तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 0, यानी बाइनरी नंबर में 2 नंबर होते हैं 0 और 1। और याद रखें बाइनरी नंबर 0 और 1 में जो 0 होता है वो ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो 1 नंबर होता है वो ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या हम इस तरह भी कहते हैं 0 जो होता है वो लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो 1 होता है वो हाई वोल्टेज को प्रेजेंट कर रहा होता है। और एक और सेंस में ये भी हम कहते हैं कि जो 0 होता है वो एब्सेंट यानी कि एब्सेंस कंप्यूटर ऑफ स्टेट में इसको प्रेजेंट कर रहा था और जो 1 होता है वो प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट यहां हमारे पास सबसे पहली स्टेट है 0 यानी कि ऑफ स्टेट यानी कि लो स्टेज, और दूसरे y वेरिएबल में हमारे पास कौन सी स्टेज है 0 यानी कि लो स्टेज या ऑफ स्टेट भी बोलते हैं इसको। अगर कंप्यूटर में दोनों वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो होगी 0 या कह लें कि लो वोल्टेज होगी या कह लें कि ऑफ स्टेट होगी तो फिर रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 0। दूसरी जो कंडीशन उसमें क्या होगा, x वेरिएबल 0 है और y वेरिएबल क्या है 1, यानी x तो लो वोल्टेज है लेकिन y हाई वोल्टेज है। इस सूरत में भी हमारे पास जो आउटपुट क्या आएगी 0। एंड गेट की हम बात कर रहे हैं, अगर दोनों स्टेज भी 0 हैं फिर भी 0, अगर दोनों में से कोई एक भी 0 है तो रिजल्ट फिर भी क्या होगा 0। उस तरह भी देख लें स्टूडेंट, अगर x हमारा 1 यानी कि हाई स्टेट पे है या ऑन स्टेट भी इसको बोलते हैं हम, और y हमारा क्या है ऑफ स्टेट है या लो वोल्टेज, तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 0। सिर्फ एंड गेट में अगर दोनों वेरिएबल हाई स्टेट या ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जिस तरह यहां दिखाया गया है x1 y1, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा यानी आउटपुट आएगी एंड गेट में वो होगी 1। यहां एक बात नोट कर ले, टोटल हमारे पास जो यहाँ कंडीशंस बनी हुई हैं वो 4 कंडीशन किस तरह बनी है, 2 की पावर 2 लेके हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड गेट में सिर्फ एक हालत में आपका रिजल्ट आएगा 1। वो कौन सी हालत होगी, जब दोनों x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों 1 अगर शो कर रहे होंगे तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है एंड गेट। दोबारा इस बात पे एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एंड गेट में 4 जो स्टेज दी गई हैं उनमें सिर्फ एक ही सूरत ऐसी पैदा होती है जिसमें हमारा रिजल्ट यानी कि आउटपुट क्या आती है 1। अगर 0 0 होगा तो रिजल्ट 0 आएगा, 0 1 होगा तो फिर भी रिजल्ट 0 आएगा, 1 0 होगा तो रिजल्ट फिर भी 0। अगर दोनों वेरिएबल 1 1 होंगे तो फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा 1। तो ये हमारा होता है जी एंड गेट। इसमें आपको स्टूडेंट ये बात याद रखनी चाहिए कि एंड गेट का ट्रुथ टेबल आप लोगों को आना चाहिए। स्टूडेंट्स जो दूसरा हमारे पास गेट है वो है आर गेट। जैसा कि हमने देखा था कि एंड गेट में सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें आउटपुट 1 आती है। तो वो कंडीशन क्या थी, जब x वेरिएबल
और वेरिएबल दोनों की वैल्यू 1 होती थी। लेकिन आर गेट उसके इनवर्स है, यानी कि आर गेट में देखते हैं हम, आर गेट में अगर एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल में से किसी एक में से भी किसी एक की अगर वैल्यू 1 हुई तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा। जबकि एंड गेट में इस तरह नहीं होता था। एंड गेट में सिर्फ दोनों सूरतों में अगर वैल्यू 1 थी तो तब हमारे पास रिजल्ट 1 आता था। तो स्टूडेंट हमारे पास आर गेट में 4 जो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं वो ट्रुथ टेबल में इधर दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये जो माउस में लेके आया हूं, एक्स वेरिएबल दिया हुआ है, वाई वेरिएबल दिया हुआ है और ये जी वेरिएबल दिया हुआ है, यानी कि आउटपुट के लिए। तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन टोटल बनते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में क्या है, 0 0, रिजल्ट क्या है 0, यानी कि दोनों एक्स और वाई दोनों में किसी एक की भी 1 वैल्यू नहीं है, इसलिए आर गेट में हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है 0। दूसरी कंडीशन में क्या है हमारे पास 0 1, तो रिजल्ट हमारे पास क्या है 1। आर गेट में मैंने पहले बताया कि जिस तरह किसी एक भी वेरिएबल की वैल्यू 1 हुई तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, यानी कि रिजल्ट क्या होगा 1। लेकिन एंड गेट में इसके इनवर्स था, वहां अगर एक वैल्यू 1 होती थी उसके बावजूद हमारा जो रिजल्ट होता था वो क्या होता था 0। अब स्टूडेंट उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तीसरी जो हमारे पास ये कंडीशन है वो क्या है, x रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को और y रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। इस सूरत में भी हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है 1, क्योंकि आइदर या तो x या y दोनों में से वैल्यू किसी एक की 1 होनी चाहिए, चाहे वो x की हो या y की हो। तो इस सूरत में हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1। और स्टूडेंट्स जैसा कि एंड गेट में भी होता था कि दोनों वैल्यूज अगर 1 होती थी तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आता था 1 आता था। आर गेट में या तो एक वैल्यू 1 हो फिर भी रिजल्ट 1 आएगा, अगर दोनों वैल्यूज 1 है तो फिर भी रिजल्ट हमारा 1 आएगा। तो ट्रुथ टेबल को ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि ये आने वाले लेक्चर्स में हमारे लिए एंड गेट, आर गेट और जो कि अब आगे हमारा टॉपिक है नॉट गेट, ये ट्रुथ टेबल मसलसल बार बार यूज होंगे, तो इसलिए आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि मैं आपको आर गेट के ट्रुथ टेबल की समझ आ गई होगी। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। इधर ये देखें, 0 0 रिजल्ट 0, 0 1 रिजल्ट 1, 1 0 रिजल्ट 1। डबल अगर मैंने पहले बताया कि दोनों 1 भी होंगे फिर भी हमारे पास रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। और स्टूडेंट इससे ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये भी मैं पढ़ के बता देता हूं ताकि आपका इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाए। द आर गेट इज अ सॉर्ट ऑफ रिवर्स ऑफ एंड गेट, यानी ये एक ऐसा गेट है जो कि एंड गेट के रिवर्स है। और ये द आर फंक्शन लाइक इट्स वर्बल काउंटर पार्ट, और ये आर फंक्शन को परफॉर्म करता है क्योंकि आर गेट है, और एंड गेट एंड फंक्शन को परफॉर्म करता था। अलाउ द आउटपुट टू बी ट्रू इफ एनी वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर ट्रू। अगर एक वैल्यू यानी 1 होगी, 1 को हम ट्रू भी कहते हैं और 0 को हम फॉल्स भी बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट हमने पहले बात की थी, 0 को हम लो स्टेट, ऑफ स्टेट, फॉल्स स्टेट ये सारे नाम देते हैं, और इसी तरह 1 को हम क्या नाम देते हैं, हाई स्टेट, ऑन स्टेट और ट्रू स्टेट। और इसमें उसने बताया कि दोनों अगर वेरिएबल में से अगर एक भी ट्रू स्टेट होगी यानी ऑन स्टेट होगी यानी हाई वोल्टेज स्टेज होगी तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा ट्रू, यानी कि रिजल्ट आएगा 1। वी माइट से इफ इट इज रिमेनिंग आर इफ इट 1 ऑन द स्प्रिंगिंग, यानी कि दोनों इनपुट भी अगर हमारे पास ट्रू आ जाती तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें, दोबारा मैं आपको ये बता देता हूँ, ये टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है डीएलडी में। 1 को हम ट्रू स्टेट भी बोलते हैं, 1 को हम हाई स्टेट भी बोलते हैं, 1 को हम ऑन स्टेट भी बोलते हैं, जबकि 0 को हम ऑफ स्टेट बोलते हैं, 0 को हम ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, फॉल्स स्टेट भी बोलते हैं और लो वोल्टेज भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों का जो ट्रुथ टेबल है एंड गेट और
आर गेट, ये दोनों का डिफरेंस आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि तीन हमारे पास बेसिक गेट थे, एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट। अब हम उनसे बनने वाले गेट की बात करेंगे। जिस तरह यहाँ मैं डिस्कस करूंगा नैंड गेट। नैंड गेट, ये देखिए जिधर ये मैंने माउस किया हुआ है, नैंड, एंड गेट के साथ लफ्ज लगाया हुआ है एन। एन का मतलब है नॉट, और नॉट ऐसा एक गेट था स्टूडेंट जो कि रिजल्ट को इनवर्स कर देता था। अगर हम एंड गेट के साथ नॉट गेट लगा दें तो जो भी एंड गेट का एज यूजली रिजल्ट बनता है ये उसको क्या कर देगा, उल्ट कर देगा। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि नैंड गेट दो गेट से मिलकर बना है, एंड गेट और नॉट। और नॉट का काम ही ये होता है कि जो भी इनपुट मिलनी है उसके रिजल्ट को चेंज करके रिवर्स कर देता है। तो दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि एंड गेट का जो भी रिजल्ट एज यूजली बनता था तो ये उसके रिजल्ट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। दिस इज कॉल्ड नैंड गेट। और इसका ट्रुथ टेबल भी आपको पता होना चाहिए। इस ट्रुथ टेबल को यहां स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। जिस तरह ये देखें, दो इनपुट ली गई है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, और इनका जो रिजल्ट है जी वेरिएबल। इनकी जो ये देखें, 0 एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का रिजल्ट यहां आया है 1। हालांकि यहाँ जो रिजल्ट बनना चाहिए था वो बनना चाहिए 0 अगर हम सिर्फ एंड गेट की बात करते, क्योंकि अब एंड के साथ एन लगाया हुआ है और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट को। नॉट गेट का काम ही ये होता है कि जो भी आउटपुट होगी उसका जो भी इनपुट होगी उसको क्या, उसका रिजल्ट क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो स्टूडेंट ये याद रखें, ये कंफ्यूजन हो जाती है समटाइम जब हम ट्रुथ टेबल हमें आ जाता लिखने के लिए एंड गेट का और नैंड गेट का। तो इन दोनों में वाजिया फर्क है। नैंड गेट और एंड गेट दोनों के ट्रुथ टेबल में वाजिया फर्क है। तो स्टूडेंट ये देखें, हमारे पास 0 इनपुट है, 0 इनपुट है, इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब ये नैंड गेट है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 की बजाय आ जाएगा 1। इसी तरह हम दूसरी कंडीशन में देखते हैं, 0 इनपुट 1 इनपुट और रिजल्ट हमारा यहाँ क्या आया 1। हालांकि सिर्फ एंड गेट को अगर देखें, उसके ट्रुथ टेबल को हम देखें तो हमें वाज़ेह तौर पे यह नजर आता है कि यहाँ भी जो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए था 0, क्योंकि अब ये नैंड गेट है। तो नैंड गेट पहले बता चुका हूं कि ये रिजल्ट को क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट तीसरी कंडीशन में देखते हैं, 1 इनपुट और 0 इनपुट, इसका रिजल्ट भी यहाँ 1 है क्योंकि ये नैंड गेट है। अगर सिर्फ हम एंड गेट की बात करें तो वहां रिजल्ट इसका 0 ही आएगा। और अब आखिरी हमारे पास जो फोर्थ कंडीशन उसमें है, दोनों ही इनपुट 1 है और इसका रिजल्ट 0 लिखा गया है क्योंकि ये नैंड गेट है। अगर सिर्फ एंड गेट के ट्रुथ टेबल को देखें तो वहां इसका रिजल्ट यहाँ 1 दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये जो एंड गेट के साथ एन लगा हुआ है इसका फर्क पता चल गया होगा। और एंड गेट के रिजल्ट को उल्ट कर देता है जो कि नॉट गेट कहलाता है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे नार गेट, यानी कि आर गेट का रिवर्स कर देता है एन। लफ्ज एन जो है उसका मतलब है नॉट, यानी कि जो आर गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसके रिजल्ट को ये चेंज कर देता है, जो कि क्या कहलाता है हमारे पास नार गेट। ये देखें, अगर इसके ट्रुथ टेबल को हम इसके ऊपर गौर करें तो स्टूडेंट में नजर आएगा ये 0 इनपुट है, ये 0 इनपुट है, इनका रिजल्ट क्या है 1। आर गेट के ट्रुथ टेबल को देखें तो यह रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए था 0, क्योंकि जब दोनों ही इनपुट 0 होंगे तो रिजल्ट 0 आता है आर गेट में। लेकिन क्योंकि अब ये नॉट गेट लगाया हुआ साथ तो रिजल्ट उल्ट हो गया, तो रिजल्ट हमारे पास 0 की बजाय क्या हो गया 1। दूसरी कंडीशन में देखें, 0 इनपुट 1 इनपुट, रिजल्ट हमारे पास 0 है। हालांकि हमने आर गेट में ये पढ़ा था कि जब दोनों इनपुट में से कोई एक भी 1 होगी तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, या आउटपुट हमारी क्या होगी 1। तो यहाँ रिजल्ट दिया गया 0 क्योंकि ये नार गेट की बात कर रहे हैं और नार गेट दो गेट लफ्जों से मिलकर बना है एन और आर, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट और आर रिप्रेजेंट कर रहा है आर गेट। स्टूडेंट तीसरी कंडीशन में हम देखें,
जिस तरह दूसरी कंडीशन में था 1 इनपुट है और 0 इनपुट है, रिजल्ट हमारे पास क्या है 0, जो कि आर गेट में रिजल्ट आना चाहिए था 1। और फोर्थ कंडीशन जिसमें हमारा दोनों ही जो हमारी इनपुट है वो कौन सी है 1, तो उसका रिजल्ट क्या है 0। नॉट गेट की ये प्रॉपर्टीज है, ये खसूसियत है, ये जो भी इनपुट आती है उसके रिजल्ट को क्या कर देता है रिवर्स या इन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट ये याद रखें, नैंड गेट और एंड गेट के ट्रूथ टेबल में फर्क है, इसी तरह आर गेट और नार गेट के ट्रूथ टेबल में फर्क है। स्टूडेंट ये हमने देखे हैं, आज हमने 5 गेट की बात की है। पहले हमने देखा है एंड गेट, फिर हमने देखा है आर गेट, फिर हमने देखा था नैंड गेट, फिर हमने उसके बाद देखा था नैंड गेट यानी कि एंड गेट के साथ नॉट गेट, फिर हम अब देख रहे हैं नार गेट। तो ये पांचों के ट्रूथ टेबल इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है। एट द एंड वी हैव द रिव्यू ऑफ टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि डीएलडी क्या होती है, डीएलडी का इंट्रोडक्शन देखा। स्टूडेंट जिस तरह हमने बात की थी डिजिटल यानी कि लफ्ज डिजिटल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है और कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं वो डिजिट की बेस पे होते हैं, ये हमने बात की थी आज। और लॉजिक यानी कि वो किस तरह उसका डिजाइन बनाया जाएगा मदरबोर्ड का और माइक्रो प्रोसेसर का, वो हमारा था लॉजिक डिजाइन। उसके बाद ये पिक्चर थी, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो नंबर की बेस पे परफॉर्म होते हैं और वो एट द एंड 0-1 की बेस पे परफॉर्म होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने देखा था, ये एक स्लाइड है, ये आपको डीएलडी के पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में ये क्लियर करेगी। मैं आपको ये डाटा सेंड भी कर दूंगा स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट हमने देखा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने बात की थी 4 नंबर की बात की थी, जिसमें देखा था बाइनरी नंबर की बेस देखी थी। उसके बाद हमने देखा था ऑक्टल नंबर की बेस देखी थी। उसके बाद हमने डेसिमल नंबर देखा, इसी तरह इसकी बेस फिर हमने हेक्साडेसिमल नंबर देखा था। ये स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहे हैं, ये हमारे पास नंबर थे स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट हमने बात की थी गेट्स की। हमने देखा था बुनियादी तौर पे 3 गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं। सबसे पहले था एंड गेट की बात की और एंड गेट के ट्रूथ टेबल की बात की। और स्टूडेंट्स के बाद हमने आर गेट की बात की स्टूडेंट आर गेट जो कि उसका ट्रूथ टेबल भी देखा, दोनों में फर्क देखा एंड गेट और आर गेट में। तो स्टूडेंट उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों के लिए क्लियर होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका जो टास्क होगा वो ये होगा कि आपको 5 जो लॉजिक गेट्स हमने पढ़े हैं इनके ट्रूथ टेबल इनके बनाने हैं आपने, और डीएलडी के कोई 5 बेनिफिट आपने लिखने हैं एक रफ पेज पे, वो आपने मुझे सेंड करने हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर के हवाले से आपको स्टडी करनी है कि बाइनरी की बेस क्या होती है, इसी तरह ऑक्टल की, डेसिमल की एंड हेक्सा। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।